हेलो बिजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। हेट स्पीच बिल पर गवर्नर की रोक, राज्य सरकार और राज्य भवन में टकराव। गदग के लखोंडी गांव में सोने का खजाना मिला, परिवार ने किया सरकार के हवाले। मंगलुरु में डीके शिव कुमार ने दिया एकता का संदेश, बोले धर्म कोई भी हो भगवान एक है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के घर से गांजा रिकवर, पुलिस ने मामला दर्ज किया। बेलगाम के बैलहुंगल हाईवे पर आरटीओ अधिकारी पर रिश्वत मांगने का आरोप। गदग में चना चोरी करते पकड़ा गया व्यक्ति, किसानों ने खंबे से बांधकर की पिटाई। इलकल में 2 दिनों का सुन्नी इज्तिमा शुरू, पहले दिन महिलाओं की बड़ी भागीदारी। गुलबर्गा में पीने के पानी को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन, सैकड़ों महिलाएं उतरी सड़कों पर। कर्नाटक में ठंड और ठंडी हवाओं का सिलसिला है जारी, 7 जिलों में अलर्ट। आश्रम की प्रॉपर्टी पर स्वामी जी का कब्जा, परिवार ने जताया विरोध। खबरें विस्तार से। हेट स्पीच बिल पर गवर्नर की रोक, राज्य सरकार और राज्य भवन में टकराव। राज्य सरकार और गवर्नर के बीच एक बार फिर बिल को लेकर टकराव सामने आया है। सरकार का महत्वाकांक्षी हेट स्पीच नफरत भरे भाषण बिल को गवर्नर थावरचंद गहलोत ने मंजूरी नहीं दी है और ना ही इसे सरकार को वापस भेजा है। फिलहाल गवर्नर ने बिल को अपने पास ही रोक लिया है। ये बिल बेलगावी विधानसभा सत्र में अपोजिशन के कड़े विरोध के बावजूद पास किया गया था और बाद में गवर्नर की मंजूरी के लिए भेजा गया था, लेकिन अब मंजूरी न मिलने से राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। राज्य में कांग्रेस का आरोप है कि गवर्नर ने बीजेपी के दबाव में आकर बिल रोक रखा है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि गवर्नर बिल को देखें, इसके बाद उनसे मिलकर पूरी जानकारी दी जाएगी। वहीं अपोजिशन नेता आर अशोक ने कहा है कि बिल को बिना ठीक से चर्चा किए बिना ही जल्दबाजी में पास किया गया है। गृह मंत्री जी परमेश्वर के अनुसार गवर्नर ने अभी न तो बिल खारिज किया है और न ही कोई स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार को आगे क्या कदम उठाना है इस पर बाद में फैसला लिया जाएगा। कुल मिलाकर ये बिल अब बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी और संवैधानिक प्रक्रिया को लेकर सरकार और गवर्नर के बीच नई बहस का कारण बन गया है। गदग के लखोंडी गांव में सोने का खजाना मिला, परिवार ने किया सरकार के हवाले। कर्नाटक के गदग जिले के लखोंडी गांव में एक घर की बुनियाद रखते समय सोने का खजाना मिला है। यह खजाना गांव की निवासी कस्तूरवा के घर में पाया गया, जहां एक तांबे के लोटे में यह खजाना मिला, जिसमें कान की बालियां, हाथ का कड़ा और गले की माला ऐसे कई पुराने सामान मिले हैं। सोने की शक्ल में मिली जानकारी के अनुसार घर से 460 से 470 ग्राम सोना निकला है। तांबे के इस लोटे से, जिसकी कीमत करीब 60 से 65 लाख रुपये बताई जा रही है, यह सोना पुराने जमाने के सोने के गहने और कई पुराने सामान के रूप में मिला है। सबसे खास बात यह है कि जमीन और घर उनका होने के बावजूद परिवार ने पूरी ईमानदारी दिखाते हुए सारा सोना सरकार को सौंप दिया। अधिकारियों ने सोने की जांच शुरू कर दी है और ये पता लगाया जा रहा है कि यह खजाना कितना पुराना है। इस घटना के बाद हर तरफ परिवार की ईमानदारी और नेक नियति की सराहना की जा रही है, जबकि ये सोना 10th में पढ़ने वाले 14 साल के लड़के को मिला था, जिसका सम्मान भी किया गया जिला एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस विभाग की ओर से।
मंगलुरु में डीके शिव कुमार ने दिया एकता का संदेश, बोले धर्म कोई भी हो भगवान एक है। कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार मंगलुरु के दौरे पर थे। इसी दौरान उन्होंने कुंदूर में आयोजित एक उर्स शरीफ कार्यक्रम में हिस्सा लिया और मंच से सभी धर्मों को एकता और शांति का संदेश दिया। डीके शिव कुमार ने कहा कि धर्म कोई भी हो, पूजा का तरीका कोई भी हो, लेकिन भगवान एक ही हैं। सभी धर्म सच्चाई, अच्छाई और शांति की बात करते हैं। इंसान किस जाति या धर्म में पैदा होगा ये उसके हाथ में नहीं होता, ये माता पिता के आशीर्वाद से होता है। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के गुरु हमें प्रेम, विश्वास और भाईचारे का पाठ पढ़ाते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार साहिली इलाकों में शांति बनाए रखने और विकास के लिए काम कर रही है। डीके शिव कुमार का ये बयान सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा और एकता का संदेश माना जा रहा है। हालांकि राजनीतिक हलकों में इस पर चर्चा भी हो रही है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के घर से गांजा रिकवर, पुलिस ने मामला दर्ज किया। कर्नाटक के बेलगाम में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां बच्चों के डॉक्टर चाइल्ड स्पेशलिस्ट के घर से 134 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। आरोपी डॉक्टर का नाम राहुल विठल बंटी बताया गया है। पुलिस के अनुसार पुलिस ने 9 जनवरी 2026 को पुख्ता जानकारी के आधार पर महामारुति पुलिस थाना क्षेत्र में डॉक्टर के घर पर छापा मारा। तलाशी के दौरान बेडरूम से गांजा मिला। पुलिस का कहना है कि छापे के समय डॉक्टर खुद नशे की हालत में मौजूद था। इस मामले में डॉक्टर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस यह जांच कर रही है कि गांजा कहां से लाया गया, साथ ही डॉक्टर के लाइसेंस और मेडिकल प्रैक्टिस की भी जांच की जा रही है। बच्चों के डॉक्टर से जुड़ा ये मामला बेहद गंभीर माना जा रहा है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। बेलगाम के बैलहुंगल हाईवे पर आरटीओ अधिकारी पर रिश्वत मांगने का आरोप। बेलगाम जिले के बैलहुंगल हाईवे पर तैनात एक आरटीओ अधिकारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि अधिकारी वाहन चालकों से बिना डॉक्यूमेंट्स जांचे सीधे 2000 रुपये की रिश्वत मांग रहा था। बताया जा रहा है कि अधिकारी सरकारी यूनिफॉर्म और वाहन का गलत इस्तेमाल कर हाईवे पर गाड़ियों को रोकता था। आरसी, इंश्योरेंस या अन्य गाड़ियों से जुड़े कागजात देखे बिना ही पैसे देने पर वाहन छोड़ने की बात की जाती थी। इस पूरे मामले पर मीडिया और आम लोगों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से ही सरकार और प्रशासन की छवि खराब हो रही है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि प्रशासन इस भ्रष्टाचार के आरोप पर क्या कदम उठाता है। गदग में चना चोरी करते पकड़ा गया व्यक्ति, किसानों ने खंबे से बांधकर की पिटाई। गदग शहर के होम्बल रोड पर स्थित सर्वज्ञ सर्कल के पास चने की फसल चोरी करते हुए एक व्यक्ति को किसानों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। गुस्सा हुए किसानों ने चोर को खंबे से बांधकर खूब पिटाई कर दी। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले लोगों ने चोर को देखा और इसकी जानकारी किसानों को दी। बताया जा रहा है कि इस इलाके में कई दिनों से चना चोरी की घटनाएं हो रही थी। सूचना मिलने पर गदग ग्रामीण पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को हिरासत में ले लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। इलकल में 2 दिनों का सुन्नी इज्तिमा शुरू, पहले दिन महिलाओं की बड़ी भागीदारी। कर्नाटक के बागलकोट जिला के इलकल शहर में 2 दिनों का सुन्नी इज्तिमा का आगाज हुआ है। इज्तिमा का पहला दिन खास तौर पर महिलाओं के लिए रखा गया, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस इज्तिमा में उलमा इकराम ने दीन, अखलाक और समाजी सुधार पर बयान दिए, जिससे महिलाओं ने अहम मार्गदर्शन हासिल किया। इज्तिमा का माहौल बेहद रूहानी और डिसिप्लिन वाला रहा। आज रविवार को मर्दों का इज्तिमा आयोजित किया गया है, जिसमें दूर दराज इलाकों से बड़ी तादाद में लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें खासकर सैयद मौलाना तनवीर पीरा हाशमी का खिताब होगा। इलकल में आयोजित ये सुन्नी इज्तिमा दीनी जागरूकता और सामाजिक एकता का एक मजबूत संदेश दे रहा है।
गुलबर्गा में पीने के पानी को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन, सैकड़ों महिलाएं उतरी सड़कों पर। गुलबर्गा जिले में गर्मी शुरू होने से पहले ही भयंकर जल संकट खड़ा हो गया है। कई इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई की मांग को लेकर सैकड़ों महिलाओं ने गुलबर्गा शहर में जोरदार प्रदर्शन किया। चिंचोली तालुका के कई इलाकों में पानी की समस्या बढ़ने पर महिलाएं झाड़ू और पानी के बर्तन हाथ में लेकर सड़कों पर उतरी। प्रदर्शनकारियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक से डीसी ऑफिस तक जुलूस निकाला और बाद में डीसी दफ्तर के सामने धरना दिया। महिलाओं का कहना है कि कई दिनों से पानी की सप्लाई पूरी नहीं की जा रही है। नगर पालिका अधिकारियों को कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे नाराज होकर महिलाओं ने सरकार और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कर्नाटक में ठंड और ठंडी हवाओं का सिलसिला है जारी। 7 जिलों में अलर्ट। कर्नाटक में सर्दी और तेज ठंडी हवाओं का असर लगातार जारी है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में तापमान गिरा हुआ है। खासकर दावणगेरे, हावेरी, गदग, बागलकोट, बीदर, गुलबर्गा और बीजापुर जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से राजधानी बेंगलुरु, साथ ही मैसूर, मंडिया, चामराजनगर और रामनगर में आज और कल हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। उत्तरी कर्नाटक के कई जिलों में तापमान सामान्य डिग्री से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहा है। एक्सपर्ट्स ने लोगों से गर्म कपड़े पहनने और गर्म चीजें ही खाने की सलाह दी गई है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को ठंडी हवाओं के कारण सावधान रहने की चेतावनी दी गई है। आश्रम की प्रॉपर्टी पर स्वामी जी का कब्जा, परिवार ने जताया विरोध। चिकबल्लापुर जिले के कड़वार गांव में एक आश्रम की संपत्ति को लेकर विवाद सामने आया है। युगल योगी वरियप्पा और जयम्मा ने कई साल पहले गरीबों की सेवा के लिए 4 हेक्टेयर जमीन पर आश्रम बनवाया था। पति के निधन के बाद पत्नी जयम्मा ने खुद आश्रम की भागदौड़ संभाली थी, लेकिन हाल ही में उमा महेश्वरी स्वामी जी पर आरोप है कि उन्होंने धोखे और दबाव के जरिए आश्रम की सारी संपत्ति अपने नाम कर ली। परिवार के लोग नाराज हैं और चाहते हैं कि पूरी प्रॉपर्टी फिर से जयम्मा के नाम हो जाए। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और परिवार व स्वामी के बीच विवाद को शांत करवाया। अब मामले की जांच और शिकायतें दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। इस विवाद को लेकर और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।